वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि केंद्रीय बजट 2022-23 निरंतरता के लिए खड़ी है और कोविड-19 महामारी से जूझ रही अर्थव्यवस्था में स्थिरता लेकर आया है। राज्यसभा में बजट पर अपने जवाब में सीतारमण ने कहा कि इस साल के बजट का मकसद स्थिर और स्थायी सुधार लाना था, क्योंकि महामारी के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को सबसे बड़ा नुकसान हुआ। भारत ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 7.3% की डी ग्रोथ दर्ज की। चालू वित्त वर्ष 2021-22 में अर्थव्यवस्था के 9.2% की दर से बढ़ने का अनुमान है। कर्नाटक के उडुपी स्थित महाविद्यालय में हिजाब पहनने के अधिकार के लिए प्रदर्शन करने वाली 6 मुस्लिम लड़कियों के माता-पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि कुछ लोग उनकी बेटियों की निजी जानकारी सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं। उडुपी जिले के पुलिस अधीक्षक एन विष्णुवर्धन को दी गई शिकायत में अभिभावकों ने उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है जो सार्वजनिक रूप से लड़कियों का मोबाइल फोन नंबर सहित निजी जानकारी साझा कर रहे हैं। अभिभावकों ने आशंका जताई है कि शरारती तत्व इस जानकारी का इस्तेमाल लड़कियों को धमकाने के लिए कर सकते हैं। विष्णुवर्धन ने बताया कि लड़कियों के माता-पिता ने मामले में लिखित शिकायत की है। एसपी ने कहा कि ऑनलाइन मंच पर उपलब्ध साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और जानकारी प्राप्त होने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। यूपी सरकार के विज्ञापनों के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने दूसरी बार याचिकाकर्ता के सुनवाई टालने पर नाराजगी जाहिर करते हुए इसे खारिज कर दिया। याचिका में यूपी सरकार के सभी विज्ञापनों को रोकने के निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि यूपी सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने और लोगों को गुमराह करने के लिए विज्ञापनों और इवेंट मैनेजमेंट पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। यूपी सरकार सरकारी खजाने के पैसे का विज्ञापनों पर दुरुपयोग कर रही है। नकली लोकप्रियता की कोशिश के लिए यूपी सरकार सभी लोक कल्याण और विकास फंड को विज्ञापन में खर्च कर रही है। यूपी सरकार द्वारा करोड़ों रुपए के विज्ञापन सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन है। यूपी सरकार ने यूपी राज्य के बाहर विज्ञापन जारी करने में करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, जो उसकी जिम्मेदारी से परे है। 20 करोड़ लोगों का जीवन और जनता का पैसा बचाने के लिए अदालत को दखल देने की जरूरत है। वकील सी.आर. जयासुकीन ने याचिका दाखिल की है। कर्नाटक हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सुनवाई की तारीख देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इसे बड़े स्तर पर न फैलाएं। हम जानते हैं कि क्या हो रहा है। अगर कुछ भी गलत है तो हम उसकी रक्षा करेंगे। सही वक्त का इंतजार कीजिए। बता दें कि हिजाब मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई की मांग की गई थी। यह मांग सीजेआई एन.वी. रमन्ना की बेंच के सामने की गई थी। कर्नाटक हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती दी गई थी। वहीं इस मामले को लेकर सीजेआई ने पूछा कि हाई कोर्ट का क्या आदेश है। हम इस मामले में अभी नहीं पढ़ रहे हैं। जब हाई कोर्ट का कोई आदेश नहीं है तो इंतजार करना चाहिए। सीजेआई ने कहा कि हम सभी नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए बैठे हैं। समुचित समय आने पर हम सुनेंगे। इस मामले में मुस्लिम छात्राओं ने याचिका दाखिल की है। देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 58,077 केस सामने आए हैं, जिससे कुल मामलों की संख्या 4,25,36,137 हो गई है। कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 6,97,802 है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 1,50,407 लोग ठीक हुए हैं। अब तक कुल 4,13,31,158 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 657 लोगों की मौत हुई है। अब तक कुल 5,07,177 लोगों की इसकी वजह से मौत हो चुकी है।